हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज के इस क्लास में 28 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें और जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। जिन बच्चों को ई बुक की आवश्यकता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक का लिंक दिया गया है जहां से आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं और सभी अपने रेगुलर मॉक टेस्ट करते रहें। मॉक टेस्ट आप www.triplec.com पर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। आज का सबसे पहला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? यानी इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? आईसी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? आप सभी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैक किल्वी के द्वारा यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर आईसी का आविष्कार किया गया, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, याद रखना है, ठीक है। और अगर आपसे पूछें कि आईसी का इस्तेमाल कौन सी जनरेशन में किया गया, किस पीढ़ी में आईसी का इस्तेमाल किया गया, तो आपका जवाब क्या होगा? आईसी का इस्तेमाल थर्ड जनरेशन में किया गया, ठीक है। थर्ड जनरेशन में आईसी का इस्तेमाल किया गया है। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब का, सेकेंड में ट्रांजिस्टर्स का और थर्ड में आईसी का, फोर्थ में VLSI और फिफ्थ में ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जवाब करिए। पूर्व निर्धारित शैलियों और स्वरूपण का एक सेट कौन सा है? पूर्व निर्धारित प्री डिफाइंड पहले से स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग का एक सेट, जिसे आप क्या कहेंगे? डिजाइन कहेंगे, टेम्पलेट कहेंगे, डॉक्यूमेंट कहेंगे या फिर नन ऑफ दीज। तो सेकेंड क्वेश्चन का जवाब करिएगा, क्या होगा इसमें राइट आंसर? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ध्यान रखना है, ऑप्शन बी यानी टेम्पलेट हो जाएगा। पहले से निर्धारित शैलियों यानी स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग को हम टेम्पलेट कहते हैं। आपको पता है आप लिब्रे ऑफिस राइटर में, लिब्रे ऑफिस कैल्क में और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेम्पलेट भी डाल सकते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई टेम्पलेट अगर आप डालना चाह रहे हैं तो कौन से मेनू से आप ये काम कर सकते हैं, किस मेनू से हम टेम्पलेट को डाल सकते हैं, तो इसका जवाब होगा आप फाइल मेनू में जाओगे। फाइल मेनू पे क्लिक करने पर क्या होगा? न्यू की कमांड आएगी और न्यू पे जब क्लिक करोगे तो एक सब कमांड आपको मिलेगी टेम्पलेट की, तो यहां से आप टेम्पलेट डाल सकते हो। दूसरा सवाल बन सकता है कि टेम्पलेट अगर हम डालना चाह रहे हैं और हम मेनू में नहीं जाना चाह रहे हैं, शॉर्टकट की आप बताओ मुझे, तो शॉर्टकट की क्या होगा? शॉर्टकट की आप नोट कर लीजिएगा, कंट्रोल के साथ में शिफ्ट आपको प्रेस करना है और फिर इसके बाद में कंट्रोल शिफ्ट और एन आपको प्रेस करना है। तो कंट्रोल शिफ्ट एन से हम टेम्पलेट को इंसर्ट करा सकते हैं, डाल सकते हैं। अगला सवाल है, IFSC कोड का पूरा नाम क्या होता है? IFSC कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? IFSC कोड का मतलब क्या होता है? ऑप्शन पहला ही करेक्ट होगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ये IFSC कोड का फुल फॉर्म होता है। अगर आपसे पूछें कि IFSC कोड कितने डिजिट का होता है, तो याद रखना है इसमें टोटल आपके डिजिट कितने होते हैं? 11 होते हैं, है ना। 11 अंकों का एक कोड होता है जो कि अल्फा न्यूमेरिक होता है, जिसमें अल्फाबेट भी होते हैं और आपके न्यूमेरिक के नंबर भी होते हैं। तो इसमें कितने अंक होते हैं? 11 अंक होते हैं। शुरुआत के जो 4 डिजिट होते हैं वो बैंक नेम को दर्शाते हैं, यानी शुरुआत के जो 4 डिजिट होते हैं क्या करते हैं? बैंक नेम को बताते हैं कि कौन सा बैंक है, जैसे SBI है कि VOB है या फिर और कोई है। पांचवा जो होता है वो क्या होता है? तो पांचवा होता है वो 0 होता है, ये आपका क्या होगा? 0 होगा। और इसके बाद 6 डिजिट लास्ट के होते हैं, वो ब्रांच नेम को दर्शाते हैं कि कौन सा ब्रांच है। तो शुरुआत के 4 डिजिट बैंक नेम को, पांचवा डिजिट 0 होता है, लास्ट के 6 डिजिट ब्रांच नेम को दर्शाते हैं। टोटल 11 अंकों का एक हमारा IFSC कोड होता है। अगला सवाल है, पूछा गया है FTP का पूरा नाम क्या होता है? यहाँ पर क्या बताना है? FTP का फुल फॉर्म आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। जो साथी क्लास में अभी भी जुड़े हैं आप सभी क्लास को एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं, इस क्लास को पढ़ पाएं, ठीक है।
इसका मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला ही करेक्ट है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए एफटीपी इस्तेमाल किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे, सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको बताना है पीडीए का फुल फॉर्म। पीडीए का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पहला ही करेक्ट होगा, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस होता है पीडीए का फुल फॉर्म। अगला देखो पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछा गया है ना, पीडीएफ का मतलब क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें। पीडीएफ का फुल फॉर्म यहाँ पे आपको बताना है क्या होगा इसका फुल फॉर्म, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो आंसर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ये पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की एक्सटेंशन .vmp होती है, यानी जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की एक्सटेंशन है वो .vmp है। ठीक है, क्या ये सवाल सही है या फिर फॉल्स है। आपकी ट्रिपल सी एग्जाम में ट्रू फॉल्स भी आते हैं और फिर 4 ऑप्शन के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ ट्रू फॉल्स की भी प्रैक्टिस करनी है, इसलिए कुछ ट्रू फॉल्स भी हमने यहाँ पे शामिल किए हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है और इसकी एक्सटेंशन की अगर बात करते हैं तो क्या होती है, .od और p होती है, .odp होती है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। VMP नहीं होती है, .odp होती है। ODP का मतलब क्या होता है, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन होता है। जब भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं और जब फाइल को आप सेव करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर की एक्सटेंशन खुद ही ऐड हो जाती है। जैसे अगर आपने नोटपैड पे काम किया तो आपने नाम डाला अपना और फाइल को सेव किया तो उसके पीछे लग जाएगा .txt। इससे क्या पता लगता है कि ये फाइल नोटपैड पर बनाई गई है। अगर आपने वर्ड पैड में काम किया तो वहाँ पर RTF लग जाएगा। अगर आपने MS वर्ड में काम किया तो वहाँ पर DOCX ऐड हो जाएगा। इस प्रकार से जो एक्सटेंशंस होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। राइटर में काम किया तो OD, यहाँ पे क्या हो जाएगा OD और इसके बाद T हो जाएगा तो .odt हो जाएगा। अगर आपने कैल्क में काम किया तो OD और यस हो जाएगा, ODS, ये स्प्रेडशीट का हो जाएगा। तो हर सॉफ्टवेयर की एक्सटेंशंस अलग अलग होती हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ सकती हैं। हालांकि आगे क्लास कराएंगे तो एक क्लास एक्सटेंशन की करा देंगे जिसमें सभी एक्सटेंशन के बारे में हम आपको पढ़ा देंगे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम किस प्रकार का होता है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम किस प्रकार का होता है ये आपसे पूछा है। अब जरा देखो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन दिया है ABCD, A1 B1 C1 D1 या फिर 1A 2B 3C 4D। तो कॉलम किस प्रकार का होता है। आपने लिब्रे ऑफिस कैल्क जब आप ओपन करते हैं तो वहां पर आपको पता लगता है ऐसे कॉलम होते हैं और ऐसे आपके रोज होते हैं। बहुत सारे कॉलम कितने होते हैं, कॉलम 1024 होते हैं। ये भी आपको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है, कॉलम 1024 होते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में। पहला कॉलम A होता है और अंतिम कॉलम का नाम AMJ होता है, यानी AMJ 1024वां कॉलम होता है आपका। तो कॉलम को हमेशा लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ABCDEFGH ऐसे करके होते हैं। जेड हो जाता है, जेड के बाद फिर जेड ए से स्टार्ट हो जाता है, फिर जेड वी स्टार्ट हो जाता है। ऐसे करते करते कहाँ तक आते हैं, AMJ तक आते हैं। तो कॉलम तो इस प्रकार से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा ABCD से। तो हमारा सही जवाब बच जाएगा, पहला ही करेक्ट है। दूसरा A1 B1 क्या होता है, तो A1 और B1 ये सेल को रिप्रेजेंट करता है। कॉलम एंड रोज के कॉम्बिनेशन से जो सेल बना हमारा एक बॉक्स होता है इसको सेल कहते हैं। हर सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, यूनिक पता होता है जो कि A1 B1 C1 हो सकता है। ठीक है, कैसे देखा जाएगा, तो जैसे मान लिया हमने यहाँ पर पॉइंट रखा और हमने आपसे कहा कि इसका एड्रेस बताओ, तो सबसे ऊपर कॉलम देखो कौन सा आएगा, A, इसके बाद B, कॉलम C आ गया। कॉलम C रो नंबर कौन सा है, तो रो नंबर ये पहला है, ये दूसरा है, तो ये वाला है रो नंबर दूसरा। तो C2 यहाँ पे हो जाएगा और C2 एक सेल का एड्रेस है ना, एक सेल का पता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है। और अगर सेल का पूछे तो A1 B1 C1 इस टाइप से सेल का एड्रेस लिखा जाता है। सेल एड्रेस में हमेशा पहले कॉलम लेटर होगा, जैसे A2 तो एक सेल एड्रेस है बट 2A एक सेल एड्रेस नहीं है, ये आपका नहीं है। तो हमेशा पहले लेटर आएगा उसके बाद में नंबर आएगा, है ना, सेल आएगा। चलो यहाँ पर देखो क्या पूछा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 2 लगाने की शॉर्टकट की क्या होती है। अगर आप हेडिंग 2 अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है।
हेडिंग 2 के लिए सिंपल सी बात है, हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल 2 प्रेस करना पड़ेगा। हेडिंग 2 लगाना है तो कंट्रोल 2 दबाना है, हेडिंग 1 लगाना है तो कंट्रोल 1 दबाना है, हेडिंग 3 लगाना है तो कंट्रोल 3 प्रेस करना है। अगला सवाल देखो, डिलीट की हुई मेल ट्रैश में कितने दिनों तक रहती है। अगर किसी मेल को आपने डिलीट कर दिया है तो वो ट्रैश फोल्डर में कब तक रहेगी। जब भी हम कुछ डिलीट करेंगे, कोई मेल डिलीट करते हैं तो वो ट्रैश में आ जाता है और ट्रैश फोल्डर में वो 30 डेज तक रहेगा, 30 दिनों तक रहता है। ऑप्शन बी। इसका मतलब पता लग गया आपको कि ट्रैश फोल्डर में डिलीटेड आइटम रखे जाते हैं, जो भी मेल हम डिलीट कर देंगे वो ट्रैश में चले जाएंगे। अगला सवाल देखो, प्रीवियस स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की आपसे पूछी गई है, क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर। अगर आप प्रीवियस स्लाइड पर जाना चाह रहे हैं, मतलब पिछली स्लाइड पर जाना है, तो क्या हम की प्रेस कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम पी दबा देंगे, हम पी को प्रेस कर सकते हैं। पी लेटर जैसे दबाओगे तो प्रीवियस पे जाओगे, और एन दबाओगे जैसे तो आप नेक्स्ट पर चले जाओगे, अगली सेल पर चले जाओगे। इसके साथ साथ हम पेज अप भी दबा सकते हैं, पेज अप अगर दबा दिया तो भी प्रीवियस पर, और पेज डाउन दबा दिया तो नेक्स्ट पर हम चले जाएंगे। एक लाइन में लिखा गया शब्द जिसके नीचे कुछ अक्षर लिखा होता है, जिसे कहते हैं, क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर बताओ। एक लाइन में लिखा गया शब्द जिसके नीचे कुछ अक्षर लिखा होता है, जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं। करेक्ट आंसर दीजिएगा, यहां पे क्या हो जाएगा। देखो कह रहा है एक लाइन में लिखा गया शब्द, ठीक है, जिसके नीचे कुछ अक्षर लिखा होता है, जिसके नीचे कुछ अक्षर लिखा होता है तो इसे सब स्क्रिप्ट कहा जाता है। जैसे एच के साथ आप नीचे 2 लिख दें, H2 ऐसे कर दें, तो ये क्या होगा, ये आपका सब स्क्रिप्ट हो जाएगा जो बेस लाइन से नीचे लिखा गया है। और ऐसे ही अगर ऊपर लिखा जाएगा, जैसे हम अगर एक्स स्क्वायर कर दें, वाई स्क्वायर कर दें, तो ये 2 लिखा गया है, ये बेस लाइन के ऊपर है, इसका मतलब सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। अब ये दोनों की आपसे पूछी जाएगी शॉर्टकट कुंजी, तो क्या होती है सब स्क्रिप्ट की, कमेंट बॉक्स में लिखो जरा। सब की होती है कंट्रोल शिफ्ट और वी, क्या होगी, कंट्रोल शिफ्ट और बी। और सुपर की क्या होगी, कंट्रोल शिफ्ट और पी, ये सुपर की होती है, दोनों की याद रखना है आपको। कैल्क में डिफॉल्ट वर्कशीट कितनी होती हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट वर्कशीटों की संख्या पूछी है, तो बाय डिफॉल्ट आपकी 1 सीट होती है, केवल सीट 1 ही आता है, आप चाहो तो और ऐड कर सकते हो, सीट 1 ही आपको मिलेगा बाय डिफॉल्ट। सेव ऑल विकल्प किस मेनू में होता है ना, सेव ऑल, एक साथ सारे डॉक्यूमेंट हम सेव कर सकते हैं, तो ये सेव ऑल वाला कमांड हमें मिलेगा कहाँ, कौन से मेनू के अंदर ये कमांड हमें मिलता है। सेव ऑल, सेव एज, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, ये सारे कमांड हमें फाइल मेनू में मिलते हैं। सो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा, ये कमांड भी हमें फाइल मेनू में ही मिलेगा, है ना, सेव ऑल का। यहीं से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे आप पीडीएफ में करें, चाहे आप पीएनजी में करें, जेपीजी में करें, आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इंस्टाग्राम क्या है, व्हाट इज इंस्टाग्राम। तो ये एक सोशल साइट का एग्जाम्पल है, क्या कोई ई कॉमर्स का एग्जाम्पल है, क्या कोई वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल है, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इंस्टाग्राम किस प्रकार का है, इसका जवाब हो जाएगा एक सोशल साइट है। कैसी है, एक सोशल साइट का एग्जाम्पल है आपका। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, ये सब आपकी सोशल साइट हैं, याद रखना है। ई कॉमर्स की अगर हम बात करें तो जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, क्विकर हो गया, ये सब आपकी ई कॉमर्स में आती हैं। और वेब ब्राउजर आपको पता ही है, जैसे आपका गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया है, सफारी हो गया है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया है ना, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया है, ऐसे बहुत सारे हैं। अगला सवाल देखो, VoIP का फुल फॉर्म क्या होता है। VoIP का फुल फॉर्म क्या होता है। कई सारी मिस्टेक्स है यहाँ पर जो टाइपिंग की गई है, मुझे लगता है, देखो है ना, यहाँ पे कुछ चीज़ें मिस हैं, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। VoIP का फुल फॉर्म क्या होता है, ऐसा सवाल आपसे पूछा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इसका फुल फॉर्म कई बार हम पढ़ा चुके हैं वैसे पहले, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, आउट गोइंग ईमेल को अस्थायी रूप से किसमें सहेजा जाता है। आउट गोइंग जो मेल होती हैं उनको टेम्परेरी हम कहाँ पर सेव करके रखते हैं, ठीक है, यानी जो मेल हम भेजने वाले होते हैं उनको अगर हम सेव करके रखना चाहें तो कहाँ रख सकते हैं, तो उनको हम ड्राफ्ट में रख सकते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, वो ड्राफ्ट में रख ली जाएंगी, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। अगला देखो, एक सही सेल रेंज क्या है। सेल का एड्रेस
एक तो होता है सेल एड्रेस और एक होता है सेल का रेंज। दोनों में डिफरेंस है और आपको डिफरेंस आना भी चाहिए। सेल का एड्रेस जैसा पता है आपको, पर्टिकुलर मैंने यहाँ लिखा A2, D2, तो A2 और D2 ये सब सेल के एड्रेस हैं। A2 एक सेल का एड्रेस है, D2 भी एक सेल का एड्रेस है। बट सही रेंज की बात अगर करें तो देखो यहाँ पर रेंज के लिए यूज होगा कॉलन ऑपरेटर A2, D2, A2 कॉलन D2 है ना, तो यहाँ पे D2 लगेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, A2 के बाद D2 आ गया बीच का, यहाँ पे स्किप कर दिया गया है। अब जब कॉलन लग गया है तो बीच का भी काउंट करना पड़ेगा। इसका मतलब इसके अंदर A2 भी है, इसके अंदर B2 भी है, इसके अंदर C2 भी है और इसके अंदर D2 भी है। तो पहला सेल एड्रेस और लास्ट वाला सेल एड्रेस लिखा जाता है, बीच वाले ही अपने आप आ जाएंगे अगर हम यहाँ कॉलन का यूज कर देंगे। तो जब भी कोई फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं वो सभी पे अप्लाई होगा, यानी इनके बीच में जो सेल है ना उन सभी पे भी अप्लाई होगा। तो ये सही रेंज है। रेंज बनाने के लिए हमेशा कॉलन ऑपरेटर का यूज करा जाता है। यहां पर देखो क्या है, स्विफ्ट का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। स्विफ्ट का यूज हम कब करते हैं, स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल जब करते हैं जब हमें पैसा किसी दूसरी कंट्री में भेजना है ना, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अगर हमें करना है तो हम स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये फुल फॉर्म है आपका स्विफ्ट कोड का। केवाईसी में बैंक द्वारा मांगे जाने वाले दस्तावेज कौन कौन से हैं, कौन कौन से दस्तावेज ऐसे हैं जो केवाईसी में आपसे मांगे जा सकते हैं। सिंपल सी बात समझो, केवाईसी का मतलब होता है अपने बारे में, यानी आपके बारे में, यानी कस्टमर के बारे में जानना। ठीक है, तो केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर है ना, अपने ग्राहक को जाने, ये तो इसका फुल फॉर्म होता है। तो अपने ग्राहक को जानोगे कैसे, जानोगे उसके डॉक्यूमेंटेशन से, है ना। तो उसका आधार कार्ड हमें चाहिए या फिर वोटर कार्ड चाहिए या फिर पैन कार्ड चाहिए, इसका मतलब इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। डी ऑप्शन हो सकता है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ये सब हमारे केवाईसी के काम में आने वाले डॉक्यूमेंट हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 200 रुपीज के नोट का रंग पूछा गया है, कलर पूछा गया है, कैसा होता है। 200 रुपए के नोट का कलर कैसा होता है। आप CCC वाईफाई स्टडी एप्लीकेशन पर जाना और एप्लीकेशन पर जब आप जाओगे तो वहां पर आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल। तो स्टडी मटेरियल में जाना और वहां पर आपको नोट्स मिलेंगे, बहुत सारे नोट्स जो कि फ्री नोट्स हैं। इन फ्री नोट्स के अंदर बहुत सारी शॉर्टकट की भी दी गई हैं और ये करेंसी के नोट एंड साइज के बारे में हमने डिटेल में एक PDF दिया है, उसको आप डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल में जो ई बुक दिया गया है वो तो पैड है, अगर आप ई बुक चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज नोट्स सारे फ्री हैं, तो बहुत सारे नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि 200 रुपए के नोट का जो कलर होता है वो कैसा होता है, इसका आपको जवाब करना है। क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्राइट येलो होता है। ठीक है, ब्राइट येलो याद रखना है। 500 रुपए का पूछें तो स्टोन ग्रे कलर का होता है। व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हम जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में कितने सदस्यों को ऐड कर सकते हैं, 256 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। ट्विटर के लोगो में क्या होता है, ट्विटर के लोगो में क्या होता है, वर्ड, ट्री, @ का सिंबल या इसमें से कोई नहीं। तो बताइए ट्विटर के लोगो में क्या होता है। ट्विटर के लोगो में आपने देखा होगा वर्ड होता है, एक पक्षी होता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा पहला। और कौन सा पक्षी होता है, तो याद रखना है लैरी बर्ड नाम है उस पक्षी का, लैरी बर्ड। अगला सवाल है गिगो स्टैंड फॉर, यानी गिगो का क्या मतलब होता है ना, कंप्यूटर में गिगो शब्द का क्या मतलब है ये समझाओ। तो यहाँ पर गिगो का मतलब क्या होगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। कई बार एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है, इसलिए इसको भी ध्यान रखना है, गार्बेज इन गार्बेज आउट होता है। 25 में पूछा गया है मिनिमाइज मैक्सिमाइज विंडोज में किस बार पर होते हैं, मिनिमाइज मैक्सिमाइज किस बार पर होते हैं, तो ये आपके टाइटल बार पर होते हैं। राइट साइड में देखा होगा टाइटल बार पर, लेफ्ट साइड में तो टाइटल नेम होता है डॉक्यूमेंट का और राइट साइड में ये आपको मिलेंगे। लिब्रोऑफिस कैल्क में कौन सा फॉर्मूला नहीं होता है, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो आपके लिब्रोऑफिस कैल्क में नहीं होता है। सारे तो होते हैं बट एक ऐसा है जो नहीं होता है, वो कौन सा है, वो है आपका ऑप्शन सी, AVR करके नहीं होता है, ये फार्मूला आपका नहीं होता है। सम मैक्स मिन होते हैं, ये AVR का मतलब एवरेज से है और यहाँ पर एवरेज हमें ऐसे पूरा लिखना पड़ता है ना, एवरेज का फार्मूला फुल हमें लिखना पड़ेगा।
लिब्रो ऑफिस में डिफ़ॉल्ट भाषा कौन सी लगी होती है? डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज आपके लिब्रो ऑफिस में कौन सी सेट होती है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है इंग्लिश यूएसए होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अलीबाबा के फाउंडर आपसे पूछे गए हैं, अलीबाबा के फाउंडर कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ अलीबाबा? आप हमारी वेबसाइट पर जाना www.cccbyfirst.com पर जाना और वहां पर सर्च कर लेना फाउंडर्स नेम, या फिर इसका लिंक हम भेज देंगे टेलीग्राम पर, तो वहां से भी आप जो है क्लिक कर सकते हैं और इस वेबसाइट पर आकर पढ़ सकते हैं। सारे फाउंडर्स नेम वहां पर बताए हैं और बाकायदा डेट वाइज सब कुछ बताया गया है, तो उसको अच्छे से आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अलीबाबा के फाउंडर कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा जैक मा, ये अलीबाबा के फाउंडर हैं, ऑप्शन नंबर वी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आज का सेशन बस यहीं तक था, आज का क्लास बस यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आया होगा, क्लास अच्छा लगा हो। इसको लाइक कर देना है सभी बच्चों को, शेयर कर देना है सभी बच्चों को, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबको कर लेना है, बेल आइकन भी ऑन कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलते रहें। बाकी जिन बच्चों को हमारे पैड क्लास लेने हैं, CCC बाई फर्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप पैड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी CCC अगस्त और सितंबर एग्जाम के लिए पैड बैच चल रहे हैं, जहां पर आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। न्यू बैच आपका 5 अगस्त को आ जाएगा, है ना। 5 अगस्त को नया बैच लॉन्च हो जाएगा अक्टूबर एग्जाम के लिए, है ना। जिन बच्चों का अक्टूबर में एग्जाम होगा उन सभी के लिए न्यू बैच 5 अगस्त को आ जाएगा। तो जिनका अक्टूबर में है थोड़ा वेट कर सकते हैं, जब आपका न्यू बैच आ जाए तब उससे आप बाय कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।